नमस्ते मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे 2015 में आई हुई एक ऐसी हॉरर थ्रिलर मूवी की जो आपको हिला के रख देगी। इसमें एक ट्रेन के बारे में दिखाया गया है जो कि एक अंधेरे जंगल में जाके फंस जाती है। उसमें कई यात्री होते हैं और उन यात्रियों का सामना होता है बेहद खतरनाक वेयरवुल्फ से, जो कि उन्हें एक एक करके सबको मार देते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा इसमें मेन लीड है वो भी उनसे नहीं बच पाता है। और इस मूवी का नाम है द हॉल। कहानी शुरू होती है हमारे मेन लीड से, जिसका नाम होता है जॉय ग्रिफिन, जो एक थका हारा टिकट इंस्पेक्टर है और वो चाहता है कि उसे प्रमोशन मिले, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उसको प्रमोशन नहीं मिल पाता है और उसकी किस्मत में कुछ और ही होता है। वह जा रहा होता है, तभी उसके पास उसका सुपरवाइजर आता है और कहता है कि तुम्हें आज रात के लिए नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो बहुत ही सैड हो जाता है और कहता है कि मैंने आज ही, लेकिन मैं काम करके ही आ रहा हूँ। उसके बाद हम ट्रेन का सीन देखते हैं जिसमें काफी ज्यादा पैसेंजर बैठे होते हैं और वो एक एक करके सबकी टिकट चेक कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक लड़की मिलती है, एलन, जिसको वो काफी पसंद करता है। वो उसको कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है। तभी वो थका हारा जाकर एक खिड़की के किनारे बैठ जाता है, लेकिन कुछ टाइम ट्रेन चलने के बाद ही अचानक से ट्रेन रुक जाती है। जो पैसेंजर थे वो उस पर चिल्लाने लग जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। वो सबको दिलासा देता है कि मैं ठीक करता हूँ और मैं पता करता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो जाके ड्राइवर से बात करने की कोशिश करता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्राइवर ट्रेन से बाहर जाकर चेक कर रहा होता है कि आखिर ट्रेन को क्या हुआ है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी कुछ देर आगे चलने पर उसको एक हिरन फंसा हुआ दिखता है। उसको लगता है कि शायद हिरन फंस गया है, इसी वजह से ट्रेन रुक गई है। वह जैसे ही हिरन को हटाने की कोशिश करता है, तभी अंधेरे जंगल में उसे कुछ हिलने की आवाज आती है। उसको समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। वो इग्नोर कर दोबारा उसको निकालने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो इस बार कोशिश करता है, तभी पीछे से एक जंगली आदमी आकर, जो कि एक आदमी नहीं वेयरवुल्फ होता है, आकर उसको मार देता है, जिसकी वजह से वो कभी वापस ट्रेन में नहीं आता। जॉय और पैसेंजर समझते हैं कि ड्राइवर शायद कहीं बाहर गिर गया होगा। वो ड्राइवर को काफी कॉल करते हैं, आवाज लगाते हैं, लेकिन ड्राइवर का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी जॉय उसी ट्रेन में एक सीनियर भी होता है, तो वो जॉय को बोलता है कि यहाँ ट्रेन फंस चुकी है, शायद ड्राइवर कहीं चला गया होगा, हमें यहाँ से पैदल चलना चाहिए, स्टेशन थोड़ी ही दूर पे होगा। जॉय उन्हें काफी मना करता है कि नहीं, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन पैसेंजर उसकी बात नहीं मानते और वे सभी एक एक करके ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और चलने लग जाते हैं। लेकिन तभी जॉय को चलते चलते एक आवाज आती है। वो उसे देखने जाता है तो पाता है कि वहाँ ड्राइवर की लाश पड़ी होती है। तभी वो सबको बोलता है कि हमें ट्रेन के अंदर वापस चलना चाहिए। वो सभी लोग भागते हुए ट्रेन पर वापस आते हैं, लेकिन लास्ट में एक लेडीज रह जाती है, जिसपे वेयरवुल्फ आकर अटैक कर देता है। अंदर आकर वो लोग ट्रेन को लॉक कर देते हैं, लेकिन जो पैसेंजर को काटा गया था, अब उनकी हालत भी बिगड़ने लग गई थी और धीरे धीरे उनका शरीर वेयरवुल्फ की तरह बदलने लगा था। उसी समय वेयरवुल्फ भी आकर ट्रेन में सबके ऊपर हमला करने लग जाता है। अब खतरा बाहर भी था और अंदर भी। वो एक एक करके वो सबको मार देता है, किसी को टॉयलेट में, किसी को खिड़की से खींच लेता है। वो सभी अब समझ चुके थे कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वे सब खत्म हो जाएंगे। तभी वो सब फैसला करते हैं कि उन्हें वेयरवुल्फ से लड़ना पड़ेगा। उसके बाद नोट्स में से एक ओल्ड मैन बताता है कि ऐसा हमला एक बार 1863 में भी हुआ था, सेम इसी जगह। एक ट्रेन आके खराब हो गई थी। जब तक उसके हेल्प के लिए आर्मी वाले आए थे, तब तक ट्रेन के सभी लोग मर चुके थे और आज तक उसका पता नहीं चल पाया कि ये हमला किसने करा था। वो बात कर ही रहे थे, तभी एक वेयरवुल्फ ट्रेन के अंदर घुस जाता है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना होता है, बहुत ही ज्यादा। सब उससे लड़ते हैं और एक एक करके उसके ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो वेयरवुल्फ वहीं पे मर जाता है। उसके बाद वो सोचने लग जाते हैं कि ये कैसा अजीब सा चीज है, ये ना ही इंसान है ना ही जानवर है, ये क्या है। तभी उसमें से एक लेडीज बोलती है कि ये एक वेयरवुल्फ है। तभी उस सीनियर का ध्यान ना जेनी की तरफ जाता है, जो कि अब वेयरवुल्फ की तरह बिहेव करने लग जाती है। वो उसको मारने के लिए जाता है, लेकिन उसका ओल्ड हस्बैंड उसको रोक लेता है और बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और ये मुझे पहचान लेगी, तुम इसको नहीं मार सकते। लेकिन उसका सीनियर उसको नहीं समझता। वो बोलता है कि अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये हमें जान से मार देगी। जिसके बाद सभी उसको रोकते हैं और
जेनी को बांध के रख देते हैं और उसी के साथ साथ उस सीनियर को भी बांध देते हैं ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तभी उसमें से एक पैसेंजर बोलता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं इस ट्रेन को ठीक कर सकता हूँ। वो ट्रेन को ठीक करने जाता है और ट्रेन ठीक भी हो जाती है। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक वेयरफुल ही नहीं बल्कि और भी वेयरवुल्फ थे। बाद में ही वेयरवुल्फ का हमला हो जाता है। उसका सीनियर उससे बोलता है कि तुम मुझे खोल दो, अगर तुम नहीं खोलोगे तो हम सब मारे जाएंगे। और जेनी भी अब धीरे धीरे बेकाबू होने लग जाती है। तभी वो औरत उसको खोलने ही लगती है, लेकिन पीछे से एक वेयरवुल्फ आकर हमला कर देता है और वो सीनियर उस औरत को धक्का दे देता है और वो धीरे धीरे करके सबको मारने लग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। काफी लड़ाई दिखाई जाती है लेकिन सब मर जाते हैं और अब जो बचे थे वो सिर्फ जॉय और एलन थे। वो ट्रेन के बाहर आकर भागने लग जाते हैं लेकिन वेयरवुल्फ उनका पीछा करने लग जाते हैं। वो लोग भाग रहे होते तभी जॉय एलन को बोलता है कि तुम अपनी जान बचाओ। एलन उसे मना करते कि नहीं, हम दोनों ही बचेंगे, लेकिन जॉय नहीं मानता और बोलता है कि तुम यहाँ के जान बचाओ। तभी वेयरवुल्फ जॉय पे अटैक कर देते और अब जॉय भी एक वेयरवुल्फ बन चुका था। उसके बाद हम देखते हैं जैसे तैसे एलन एक स्टेशन पर पहुंच जाती है। उसको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन अचानक अंधेरे में जॉय आता है। लेकिन अब वो एक इंसान नहीं रहता है, एक वेयरवुल्फ बन चुका होता है। इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है।